जो आदमी बिहार के लिए मैं बोल रहा है ना, मतलब बिहार ये है बिहार वो है, उसके लिए तमाचा है। एक बार देखो तुम, एक बिहार का लड़का रूस में जाके पढ़ाई करने जो लड़का गया था वो आज विधायक बन गया है वहाँ। तो दूसरी बात, एक खान सर जो सिस्टम को करना चाहिए ना, सरकार को जो करना चाहिए ना, वो खुद को वो कर रहा है। उसका हॉस्पिटल में 10 रुपया 25 रुपये में इसकारा हो रहा है, एक्सरा। ये जो चीज़ें हमारा बिहार सरकार को करना चाहिए ना, वो आज एक शिक्षक कर रहा है। सरकार के ऊपर तमाचा है, ये सिस्टम को समझना चाहिए। चीज़ें जो चीज़ें सिस्टम को करना चाहिए ना, वो आज खान सर एक शिक्षक कर रहा है। हाँ, लेकिन भाई बिहार का आदमी बाहर भी तो घूम रहा है, रोजगार किधर है? रोजगार नहीं है ना, तो उस चीज़ें अभी दिखाया जा रहा है ना। एक शिक्षक जब इतना कर सकता है तो सिस्टम सरकार जो बैठा हुआ है उसको भी तो देखना चाहिए ना। तुम्हारा बात सही है, लेकिन इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने लूटा भी तो है। आज जो है चारा घोटाला कौन करता है? चलो, आज सुभाष चंद्र बोस उनको देख रहे हो, आज तुम 10 साल से हो, तुम क्या किए हो? तुम अपना भी तो बताओ ना। ये रोड, बिजली, राशन 5 किलो से पूरा अर्थव्यवस्था नहीं चलता है भाई। नहीं चलता, लेकिन किसी का पेट तो चलता है भाई। पेट चल रहा है, उसके जीवन में खाली एक पेट ही थोड़ी है, बीमारी, पढ़ाई, ये सब भी है ना, रोजगार। हम तो सुने थे कि रोटी कपड़ा और मकान जीवन में सबसे मोस्ट होता है। अच्छा, आपको रोटी कपड़ा मकान देने के बाद में मानिए अमर हो गए आप। बाकी कुछ तुम्हारा भी रिस्पांसिबिलिटी बनता है ना भाई, कि पूरा सरकार के ऊपर थोप दोगे। भाई, एक आम आदमी अगर 8,000 10,000 कमाने वाला क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? 10,000? तुम्हारा सैलरी कितना है भाई? ठीक है, मेरा सैलरी 20,000। कितना पढ़े हो? मैं तो 12 पढ़ा हूँ। 12 पास हो। सैलरी कितना है? मेरा सैलरी 20 है। 20 है? हाँ। चलिए 20 है। अब जब 12 पढ़ने वाले को 20 मिल रहा है, तो 10,000 जो पढ़े हैं, जो इसका मतलब अंगूठा छाप होंगे 10,000 सैलरी पाने वाले। इसके पीछे के रीजन देखो ना भाई। नहीं, 12 पढ़ने वाले के पास इतना स्किल आ गया कि वो 20,000 पा रहा है। यही ठीक है। आप लोग ऊपर जो बैठा है ना, यही आप ये देखिए ना कि जो 12 पढ़ने वाला मतलब जो 20 कमा रहा है, जो 10 कमा रहा है, वो क्यों ना पढ़ा? उसके पीछे के रीजन देखो ना तुम। आज सरकारी स्कूल में क्या है भाई, ये देखो ना। सरकारी स्कूल आज भी खुले हैं, टीचर अच्छे आज भी पढ़ा रहे हैं। हम भी इंटर कॉलेज, बैसवारा इंटर कॉलेज के पढ़े छात्र हैं, बैसवारा पीजी कॉलेज के पढ़े। एक लड़का हमारे साथ में ही रहता था, बचपन का यार है, मैं उसे आज भी पसंद करता हूँ। वो लड़का, उसके घर में पैसा नहीं था, उसको 1 साल घर पे बिठाया गया, और उसके बाद में जब पैसा हुआ तो फिर अगले साल यानी 1 साल उसको ड्रॉप करा के दूसरे साल उसका एडमिशन कराया गया। वो सरकारी प्राइमरी विद्यालय जो होता है ना, वहाँ से पढ़ के, यानी टोटल शुरू से लेकर के BA तक का पढ़ाई उसने सरकारी विद्यालय में कंप्लीट किया। ठीक, CSJM होता है, एक कॉलेज है हमारे यहाँ कानपुर में, यूनिवर्सिटी के नाम से। आज भाई साहब वो जो बंदा है ना, इधर स्टार लगा के घूम रहा है यूपी पुलिस का। कहने का मतलब ये है, रामानुजम का नाम सुने हो? भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने गांव में रह के शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन फिर उनका परचम इस तरह से लहराया कि वो पूरी दुनिया में घूमे। तो हर चीज़ का दोष आप सिस्टम को ही नहीं दे सकते हैं। उस जगह तक ले जाने के लिए सिस्टम के बहुत बड़ी हाथ है यार। हम मानते हैं हाथ है, लेकिन कमल जो है ना, कीचड़ में ही निकलता है भाई। एक चीज़ के लेके तुम पूरा को मोटिवेट कर सकते हो ना, तो उसके लिए एक जो बता रहे हो ना कि एक लड़का एक या वहाँ तक जाने के लिए भी कुछ ऐसा आम आदमी है कि वहाँ तक जा भी नहीं रहा है यार। हाँ, जान नहीं रहा है, उसको जागरूक कौन करे? जाने के लिए उसको कोई रोक थोड़ी ना रहा है। रोक नहीं रहा, उसको जागरूक कौन करेगा? उसको जागरूक हम तुम करेंगे। जाति पाति इतना भाग अब बीच में जाति क्यों ले आए? UCG से ले आए, UCG ले आए, क्या काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? वो लागू कहाँ हुआ? लागू करो, जैसे वो लोग खड़े हो गए थे वैसे तुम भी धरना दो। हर चीज़ के लिए तो देश में धरने चल रहा है।
बस जाओ कॉमेडी हो रहा है। दिल्ली का इंडिया गेट घेर लो नहीं, जाके। नहीं, कॉमेडी हो रहा है, धरना नहीं है, कॉमेडी हो रहा है। हाँ, यही हम कहना चाहते हैं। ये जो तुम भी कर बिल दो। लाया जाएगा उस पर लोग धरना देंगे। 5-6 दिन करोगे, ऐसा बहुत सारा आया, किसान आंदोलन का आया, ये सब का हुआ। बस ये भारत में सब कॉमेडी है। चलो भाई, हम आपकी बात से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है, लेकिन हमारा यूपी में ऐसा नहीं है। बाबा का बुलडोजर और बाबा का लठ बहुत बुरा चलता है भाई। ठीक है, हमारे घर के 500 मीटर हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। जहाँ से हम गुजरते थे ना, वहाँ चोर लगते थे। गांव के लोग वहाँ से डरते थे निकलने में 7 बजे के बाद में। वहाँ पे इतना बड़ा पेनार इंडस्ट्रीज खड़ा कर दिया गया है, किसकी बदौलत? ठीक है, बाबा कंपनी ने भी देखा होगा ना कि गुंडागिरी कम हो गया है यहाँ पे। भाई आज की जो अर्थव्यवस्था देख रहे हो कि बहुत डेवलप हो गया। मैं तो भाई लालू को नहीं जानता, मैं मेरे बाबा योगी को जानता हूँ। वो डेवलपमेंट करते हैं। गंगा एक्सप्रेस ऐसे ही निकला, हमको होने चाहिए। देखो नहीं होगी, ये जो यही है ना, यही भेदभाव है यार। आज तुम लालू ये कर रहे हो ना, तो उनके राज में भी बहुत सारे चीनी मिल चल रहे थे। चल आज रहे क्या थे, हुआ? वो जब आए तो खा गए। अरे भाई, उनके 2005 तक ले सरकार में चल रहे थे। फिर 2005 से 2015 तक, 15 के बाद में जो वादा हुआ ना कि मैं ये करूँगा, हवाई चप्पल पहनने वाला को हवाई यात्रा हवाई यान में बिठाऊंगा, हाँ, वो कहाँ गया? तो वो तो जनता जिसने उनके वादे सुने उसके बाद दोबारा भी जिताया, उनको सोचना चाहिए ना कि हवाई यात्रा तो नहीं कराया, हवाई चप्पल भी नहीं दिया। वो जो तो था वो राजनीति, वो खाली याद, वो इसके लिए आए हैं कि पिछला सरकार को याद कराए कि हाँ यार, तुम्हारा काला धन जो लूटे थे हम लेके आएंगे। अरे कब आएंगे भाई? ये सपनों के महल कब लाएंगे आप? भाई महाराज, वो सपनों को महल मत लाइए। सीधा कर दीजिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरी तरीके से सिस्टम को ही दोष नहीं दे सकते, खुद पर भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी होगा ना। छोड़िए, आप अपना ऊपी की ही बात बोल रहे हैं आप जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपका कच्चा मकान हो, आप अपने पिता को दोष दे कि उन्होंने ये घर नहीं बनवाया, ठीक है, आपका रिस्पांसिबिलिटी है ना कि आपका बेटा भी आपको ऐसा ना बोले, आप खुद से बना लो। ठीक है, जब सब चीज़ अगर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को करना है, हाँ। तो इस सिस्टम जो आगे बैठे हैं, तो हम क्यों वोट के समय क्यों वोट मांगते हैं? किस आधार पर मांगते हैं? क्या दे रहे हैं हमको आप? अरे वो बहुत कुछ दे रहे हैं, देश का 5 किलो राशन दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। आपकी जेब में, जैसे आपके पिताजी हैं, ठीक है, उनके 4 संतानें हैं। 1 मिनट सुन लीजिए मेरे बात सुनिए। नहीं, आप जो बात किए ना, वो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, कि बहुत कुछ दे रहे हैं। आज वो कुछ में अगर थोड़ा सा अगर एक रोजी आप बोल रहे हैं ना कि कमाना उमाना, तो आज मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, ये क्यों कहाँ मैं हैदराबाद मोड़ दिया हूँ कि बिहार में दिया हूँ? बिहार में दिया, आप हैदराबाद में क्यों बैठे? वहाँ जाके वहाँ की सरकार से पूछिए ना पैसा। महोदय, यहाँ तो जाति पाति, हैदराबाद में बैठ के एक यूपी के आदमी से पूछने का क्या मतलब है? आप क्यों बैठे हैं यहाँ? हम तो नहीं पूछ रहे ना, क्यों बैठे? हम नहीं परेशान है सिस्टम से। आप अगर इतना आत्मनिर्भर होते ना, अगर इतना आत्मनिर्भर होते तो आप यूपी में होते, ये नहीं कि हैदराबाद में होते। हम तो क्या अमेरिका में बैठने वाला आदमी आत्मनिर्भर नहीं है? वो एक सिस्टम पढ़ाई अच्छे, वो शिक्षा अगर अपना बिहार में मिलता, यूपी में मिलता, अपना भारत हर में जगह मिलता, मिल रहा है भाई। तो क्यों गया? 1000 नहीं, यूनिवर्सिटी वो बनी क्यों हुई। गया? अरे आप जब कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा, आप दीवार फांद के बैग फेंक के निकल जाओगे, तो उसमें सिस्टम क्या कर लेगा? एक कमी के लेकर पूरा सिस्टम मैं बता रहा हूँ, बैसवारा इंटर कॉलेज में जिस विद्यालय में पढ़ता था ना, उसमें एक सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम में 3 बार पढ़ाया जाता था। यानी अगर आप लेट हो गए, फर्स्ट पीरियड में हिंदी नहीं पढ़ पाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड घंटे में जाके हिंदी अटेंड कर लेना। वैसा विद्यालय अभी तुम सुने होगे बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कब का टूट गया था, उसके बाद मोदी सरकार आया है तो उन्होंने उसका फिर से बनाया है, चल रहा है।